स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। चैप्टर नंबर 8 हमारा रनिंग में है, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी को बच्चों आगे बढ़ाते हुए आज एक नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है बीसलपुर प्रोजेक्ट, जो 1997 से 1998 में इसकी शुरुआत हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं ये बीसलपुर प्रोजेक्ट है क्या। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट फॉर द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। देखिए, यह एक मल्टीपर्पज़ आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों, ये इसका मेन एम है कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, लोगों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, जिससे अपने वो जीवन यापन कर सकें और पानी को पीने को प्राप्त हो सके उनको। द प्रोजेक्ट कंप्राइजेस कंसर्न डैम 574 मीटर लॉन्ग विद द मैक्सिमम हाइट्स ऑफ 39.5 मीटर अक्रॉस द रिवर ऑफ बनास। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्राइज करें तो इस डैम की जो लंबाई है लगभग 574 मीटर के आसपास है और इसकी हाइट लगभग 39.5 मीटर है, जो किस पे बनाया गया बच्चों? बनास रिवर के ऊपर बनाया गया है। एट प्लेस द कॉल बीसलपुर नियर द टाउन ऑफ द टोडा राय सिंह इन टोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग बीसलपुर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो टोंग डिस्ट्रिक्ट से ये राजस्थान में स्थित है। 2 कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। देखिए, इससे 2 कैनाल निकाले गए हैं लेफ्ट एंड राइट में, राइट साइड में। इरिगेशन इन सवाई माधोपुर, इससे क्या होता है, जो सवाई माधोपुर का क्षेत्र है वहाँ पर इरिगेशन किया जाता है। एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द जयपुर, और जयपुर को स्वच्छ पीने का पानी उसकी सप्लाई की जाती है। अजमेर, केकरी, सावर, बीवर, द इन रूट विलेजेस एंड द इरिगेशन इन द 256 विलेजेस ऑफ टोंग, और टोंग के लगभग 256 गाँवों को इरिगेशन का पानी उपलब्ध कराती है। टोंग डिस्ट्रिक्ट विल द प्रोवाइडेड अंडर द दिस प्रोजेक्ट, और टोंग डिस्ट्रिक्ट को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है। तो चलिए बच्चों, राजस्थान के अंदर और जो प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। सबसे पहले हम बात करें जाखम प्रोजेक्ट की। जाखम, देखिए, जाखम डैम हैज़ बीन बुल्ट इन अन्नपूर्णा अक्रॉस द रिवर ऑफ जाखम फॉर इरिगेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। देखिए, ये जो जाखम डैम है अन्नपूर्णा में जाखम नदी पर बनाया गया है, जिसका मेन पर्पज़ है जो ट्राइबल एरिया हैं उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा देना चित्तौड़गढ़ में। इससे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की जाती है। कैनाल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द पिकअप टेक्निक्स। यहाँ पर देखिए, जो कैनाल सिस्टम है उसको डेवलप किया है जो पिकअप टेक्निक्स से संबंधित है। द विलेज नगारिया एट द डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्राम दिस डैम। इस डैम से मात्र 13 किलोमीटर दूर है नगारिया गांव, जहां पर पानी की व्यवस्था इस डैम के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, देखिए, सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट। अ डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सोम इन द विलेज ऑफ कमला अम्बा। देखिए, एक डैम बनाया गया है 2 नदियों को क्रॉस करके, जो गांव है कमला अम्बा। इरिगेशन फैसिलिटी विल बी द गिवन द विलेजेस ऑफ। एक इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इस गांव के लोगों को। स्लम्बर बैक ऑफ डूंगरपुर एंड द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आर रिस्पेक्टिव। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से डूंगरपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को भी पानी वाटर की सप्लाई की जाती है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मेजा डैम। मेजा डैम वाज बिल्ट फॉर इरिगेशन पर्पज इन द रिवर ऑफ कोठारी। देखिए, मेगा डैम का निर्माण इसलिए किया गया है कि जो इरिगेशन सिंचाई का पर्पज़ है कोठारी रिवर से।
इन विलेज मेजा मंडलगढ़ ब्लॉक इन भीलवाड़ा। ये जो मेजा है वो मंडलगढ़ का ब्लॉक है भीलवाड़ा में। फिशनरी एंड द कैनाल सिस्टम हैव टू ऑल्सो बी डेवलप दिस डैम। इस डैम में मछली पालन के लिए और कैनाल सिस्टम को भी डेवलप किया गया है बच्चों। नेक्स्ट है सिद्धमुख प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर ऑफ रावी व्यास। देखिए इस प्रोजेक्ट में जो भी एक्सेस पानी है रावी और व्यास नदी का, उसको यूटिलाइज करने के लिए, इरिगेट करने के लिए लगभग 33,000 हेक्टेयर लैंड जो आपका नूहर, भद्रा एंड तारानगर राजगढ़ ब्लॉक से संबंधित है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट, इन सभी को वाटर की सप्लाई की जाती है। नर्मदा प्रोजेक्ट को देख लीजिए। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर मेड द बाड़मेर। देखिए बाड़मेर के अंदर और जालोर के अंदर जो पानी की सप्लाई करनी है, स्वच्छ पानी ड्रिंकिंग के लिए, उसको सरदार सरोवर डैम के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है जवाई डैम। देखिए डैम वाज बिल्ड अरिनपुरा पाली अक्रॉस द रिवर ऑफ जावई। देखिए ये जो डैम बनाया गया है अरिनपुरा में, पाली के अंदर जो नदी है जवाई, इसके ऊपर। अ ट्राइब्यूटी ऑफ द रिवर लूनी। एक लूनी की एक ट्राइब्यूटीज है वेस्टर्न राजस्थान में। इरिगेशन इज डन इन द पाली। इससे क्या होता है, जो पाली का क्षेत्र है उसमें सिंचाई किया जाता है बच्चों। जालोर का क्षेत्र भी इसमें इस ऐड किया गया है। लगभग 176 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इन पूरे क्षेत्रों की सिंचाई होती है। अगली बात कर लेते हैं हम लोग पांचना डैम का। अ डैम ऑफ क्ले हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द पॉइंट ऑफ 5 रिवर। देखिए जो पांचना डैम है बच्चों, एक मिट्टी का बनाया गया है और एक 5 नदियों को ऊपर, ठीक है, 5 रिवर्स हैं, उनके ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। कौन कौन सी रिवर्स हैं देखिए। पहले है बारखेड़ा, पहले का नाम समझ लीजिए बारखेड़ा है, भद्रावती है, मच्छी है, बैसावत है और एटा है। नियर द गुडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये करौली डिस्ट्रिक्ट में है। अगला देखते हैं बच्चों, द विलेजेस ऑफ टोडा, भीम, हिंदून एंड द गंगापुर आर इरिगेटेड बाय द। ये जितने भी क्षेत्र हैं सब यहाँ पर सिंचाई किए जाते हैं बच्चों इस डैम के माध्यम से। बिसाइड द एबो मेंटेन प्रोजेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 40 मिनी प्रोजेक्ट। इन सब के साथ साथ 40 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स और हैं जो ऑपरेट किए जाते हैं राजस्थान के अंदर वाटर मैनेजमेंट के लिए, उसको और ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए और बेटर बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों वाटर कंजर्वेशन को। देखिए वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सेव वाटर फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए हमें पानी को बचा के किस प्रकार से रखना है, ये इससे संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर एट द सर्टेन प्लेसेस इज कंजर्वेशन फॉर वाटर। देखिए प्रॉपर वे में जितना भी बारिश का पानी है उसको मेंटेन करना, ठीक है, इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो वाटर है बाद में हम इसको अलग अलग कार्य में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि जब मानसून पीरियड नहीं होता है तब इसको हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं डैम्स के माध्यम से, पॉन्ड्स के माध्यम से, लेक के माध्यम से, या स्मॉल रिजर्वायर्स बना करके हम क्या करेंगे, ये जो रेन वाटर है इसको क्या करेंगे, लंबे समय तक के लिए अपने पास रख सकते हैं और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वाटर इज कंसिडर्ड एज द नेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए पानी भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। द रूलर्स, मनी लेंडर्स एंड द लोकल सिटीजन्स हैव द कंस्ट्रक्टेड वेल्स। देखिए जितने भी मनी लेंडर्स हैं, रूलर्स हैं, उन सभी लोगों ने कुओं का निर्माण कराया है, स्टे वेल्स का निर्माण करवाया है, पॉन्ड्स का निर्माण करवाया है, लेक्स का निर्माण करवाया है, गाँव और टाउन का निर्माण करवाया है।
प्रेस्टीज वॉज ऑलवेज देयर इन द एंशिएंट इंडिया टुवर्ड द कंजर्वेशन। अगर आप देखें वाटर कंजर्वेशन के मामले में भारत का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है पूरे विश्व के लिए। ड्यू टू द सम रीजन द एविडेंस ऑफ वेल्स, कुछ ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं कुओं के बारे में, रिजर्वायर्स के बारे में, कैनाल सिस्टम के बारे में, जो हमें एग्जीबिशन के माध्यम से प्राप्त हुआ है सिंधु वैली सिविलाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, अगर आप अर्थशास्त्र को देखें तो कौटिल्य ने क्या कहा है, द सुदर्शन लेक वाज द कंस्ट्रक्ट बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। जो सुदर्शन लेक है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सेवरल इन द एंशिएंट डैम्स एनीकट्स वर द बिल्ड बाय द चालुक्य रूलर्स। और बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं और कट्स हैं जो चालुक्य रूलर्स के द्वारा बनाया गया है साउथर्न इंडिया में। देखिए, सेंसिटिविटी टुवार्ड्स वाटर कंजर्वेशन हैज़ बीन द ट्रेडिशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग जागरूक थे और उन्होंने पानी की कमी को देखते हुए रेनफॉल को उन्होंने क्या किया है, रिस्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे कि फैमाइन की स्थिति में से बचा जा सके। फॉर द सम रीजन्स बावरी, यही रीजन था कि लोगों ने बावरी, झालरा, नदी, वेल्स, कुएं एंड झोड़, इन सभी चीज़ों का निर्माण जो यहाँ के मनी लैंडर्स थे उन लोगों ने किया। विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द लोकल पब्लिक। ये जितने भी वहाँ पे लोकल पब्लिक थी उन सभी के लिए ये ड्रिंकिंग वाटर का एक सोर्स हुआ करती थी। एट द टाइम डैम्स, उसी समय डैम्स बनाए गए, खादिन बनाए गए, एनीकट्स बनाए गए। ये सभी चीज़ें क्या थी, हमारे इरिगेशन के लिए यूज़फुल थी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल थी। बच्चों, फॉर्म्स फॉर द ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन। राजस्थान के अंदर कौन कौन से तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाता है बच्चों, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बावरी, जिसको हम लोग स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं। चलिए ओके बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा आप लोग वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहिए। थैंक यू, बाय।